अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री सिर्फ युद्ध में नहीं हो रही है, बल्कि वो जंग के बाद के हालात को लेकर भी चिंतित है। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की राह का कांटा भी वही बना हुआ है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से ही बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि इस बार वो हमास को खत्म करके दम लेंगे, गाजा को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेंगे, और ये सब करने के लिए उसे ग्राउंड ऑपरेशन करना होगा। लेकिन अमेरिका पूछ रहा है कि इजराइल पहले ये बताए कि हमास के खत्म होने पर गाजा को लेकर उसका प्लान क्या है। हमास के अंत के बाद गाजा के लोगों का शासन कैसे चलेगा? गाजा में रहने वाले लाखों लोगों के लिए उसकी राजनीतिक रणनीति क्या है? अब यहां दो तरह के प्लान सामने आ रहे हैं। एक जो अमेरिका की तरफ से सुझाया गया है, इस युद्ध के बाद का गाजा प्लान, जिसमें इस बात का जिक्र है कि वहां का शासन प्रशासन कैसे चलेगा। दूसरा है नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्लान, जिसके साथ अमेरिका समेत कई देश नहीं हैं। इन दोनों प्लान को हम एक एक करके डिकोड करेंगे। पहले आप गाजा प्लान समझिए। गाजा में इजरायली हमले के बीच हमास भी पलटवार करने से नहीं रुक रहा है। इसके बावजूद अमेरिका ने इजरायल को ग्राउंड ऑपरेशन से रोक दिया है। तो क्या अमेरिका नहीं चाहता कि हमास का सफाया हो? आज हम यही सच बताने वाले हैं। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो आगे बढ़ने से पहले ये बताए कि आखिरकार गाजा पट्टी का भविष्य क्या होगा, और उसी के बाद अपने ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे। प्लान अमेरिका और इजरायल दोनों तरफ से तैयार है। इजरायल गाजा के इर्द गिर्द 4 किलोमीटर का नो मैंस लैंड बनाना चाहता है, लेकिन वो गाजा में प्रशासन संभालने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका ने एक प्रस्ताव दिया है कि अरब के देश अपने कुछ प्रतिनिधि तय करें और वो एक संयुक्त अंतरिम सरकार बनाकर गाजा को अपने नियंत्रण में लें, लेकिन अरब तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि पीए यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, लेकिन पीए का कहना है कि गाजा में उसे जन समर्थन नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे में अमेरिका को डर है कि अगर हमास की सफाई के लिए इजरायल गाजा में घुसा तो फिर वो यूक्रेन की तरह लंबी जंग में फंस जाएगा। अमेरिका का दूसरा डर यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने से सिविलियन और इजरायली सेना की कैजुअलिटी बढ़ेगी। धीरे धीरे पूरा अरब जल उठेगा, जंग भीषण होती जाएगी और अमेरिका की साख भी दांव पर लग जाएगी। हमास ये सारे समीकरण समझ रहा है, इसलिए वो बार बार इजरायल पर हमला करने के साथ ही उसे ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ललकार रहा है। इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत पहले फलस्तीन के जो राष्ट्रपति उनको प्लान बताया था कि वेस्ट बैंक से लेकर गाजा तक एक हाईवे बनाया जाएगा। वेस्ट बैंक में वो कुछ इलाका उनको दे देंगे और गाजा का कुछ इलाका खुद अपने पास रखेंगे, जिससे कि 1967 की सिचुएशन बन जाए। लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने नहीं माना। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो जो हालात हैं वैसे ही रहने देते हैं। अब बड़ा सवाल यह है, इजराइल को पता है कि अगर आम लोग मारे गए हैं तो उसके पक्ष में माहौल, उसके खिलाफ माहौल बनेगा, जबकि दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है, ये भी कह रहा है कि पहले हमास को खत्म करेंगे, उसके बाद ये चर्चा होगी कि गाजा का भविष्य क्या होगा। वैसे इस वक्त इजराइल अपने घर में भी घिरा हुआ है। सेना से लेकर सरकार तक दो फाड़ हो चुकी है। जनता अलग से विरोध कर रही है। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे लोगों को अपनों की चिंता है। मनीष झा और कैमरामैन अमित जब वहां पहुंचे तो लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। वो बंधकों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू के लिए ये तस्वीरें परेशानी बढ़ाने वाली है। एक तरफ वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल की जनता कह रही है कि वो बंधकों को रिहा करवाए। ऐसे पोस्टरों से शहर पटा पड़ा। बच्चों और परिवारों की तस्वीरें दीवारों पर लगी हैं। ये वो लोग हैं जिनको हमास ने अगवा कर लिया। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इस वक्त वो नारेबाजी भी कर रहे हैं, ढोल नगारे भी बजा रहे हैं अपने नारे के सपोर्ट में, और साथ में वो मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द हमास के कब्जे से वापस लाया जाए। नेतन्याहू के खिलाफ विरोध की तस्वीरें हम पिछले हफ्ते भी देख चुके हैं, जब कैपिटल हिल के अंदर प्रदर्शनकारी घुस आए और कहा कि यहूदियों के नाम पर नरसंहार न किया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू की मुसीबत सिर्फ
यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि रक्षा मंत्री से भी उनके रिश्ते कड़वे होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई मुद्दों पर सेना के बड़े अधिकारियों से उनके मतभेद हैं, खास तौर से रणनीति के मसले पर राय अलग अलग है। इसी बीच इजरायल की मीडिया में दावा है कि 3 मंत्रियों ने इस्तीफे की धमकी भी दी है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हुए हमले के लिए नेतन्याहू ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। यानी सरकार और सेना से लेकर सड़क तक बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही घर में फंसे हुए। अब हम जो आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं वो नेतन्याहू को और निराश कर सकते हैं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद हाल ही में मैरीव अखबार ने एक सर्वे किया है, जिसके मुताबिक इजराइल के 80% लोगों ने माना है कि नेतन्याहू को 7 अक्टूबर को ही नाकामी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 20% इस बात से असहमत दिखे। मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री की पसंद के सवाल पर 49% लोगों ने बेनी गेंट्स को इस पद के लिए बेहतर बताया, जबकि नेतन्याहू को सिर्फ 28% लोगों ने प्रधानमंत्री के लायक समझा। सर्वे में एक सवाल यह भी था कि अगर अभी चुनाव हुए तो नेतन्याहू को कितनी सीटें मिलेंगी, तो जवाब चौंकाने वाला था। नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी को सिर्फ 19 सीटें मिलेंगी, जबकि अभी उनके पास 32 सीटें हैं, यानी उनको 13 सीटों का बड़ा नुकसान होगा। जुडिशियल रिफॉर्म्स की वजह से नेतन्याहू पहले से ही बहुत अनपॉपुलर हैं और 7 अक्टूबर के अटैक के बाद यह भी लोगों को लगने लग गया है कि नेतन्याहू इज नॉट फिट फॉर द जॉब, खासकर सिक्योरिटी। अब वो एक टफ टास्क मास्टर बनकर अपनी इमेज को सुधारने में लगे हुए हैं, बट बहुत पानी बह चुका है। मतलब हमास के हमले के बाद लोकप्रियता गिरी, सेना नाराज, सरकार में मतभेद और जनता का विरोध। शायद यही वजह है कि वो अपने ग्रेटर इजराइल का प्लान फ्लोट कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर हमास खत्म हुआ तो वो इस दिशा में आगे बढ़े। तो आखिर नेतन्याहू को ग्रेटर इजराइल जो प्लान है वो है क्या, इस रिपोर्ट से समझते हैं। 22 सितंबर 2023 के दिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल का जो नक्शा दिखाया, उससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये काम उन्होंने UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में डंके की चोट पर किया। इस मैप में सबसे ऊपर लिखा है द न्यू मिडिल ईस्ट। अगर आप इसे गौर से देखें तो पता चलेगा कि नेतन्याहू के नक्शे में फिलिस्तीन है ही नहीं, मतलब गाजा या वेस्ट बैंक। जो नाम आज आप सुन रहे हैं वो इस नक्शे में है ही नहीं, बल्कि ये पूरा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इजराइल ही है। इस नक्शे पर बाकायदा लाल लकीर खींचकर उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि अरब देशों के साथ कैसे रिश्ते मजबूत होते रहे। हालांकि तब इजराइल के दोस्त अमेरिका और जर्मनी दोनों ने नेतन्याहू के इस नक्शे पर सवाल उठाए थे।